हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक बॉटनी डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी या एलटी ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जिनका भी मेन सब्जेक्ट बायो है, बायो के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार्टिंग में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो यूपी पीसीएस के हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग को जीआईसी और टीजीटी, पीजीटी इन सब के ही क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे। देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें डिस्कस करने वाले हैं। टिम्बर, फाइबर्स, ऑयल, मेडिसिनल प्लांट्स, बेवरेजेस, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, यील्डिंग प्लांट्स, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का सोर्स कौन सा है इनमें से? तो बायोफ्यूल का सोर्स देखिए, U4BAC फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, U4BAC फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सब एज अ बायोफ्यूल जाने जाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर वही चीज़ पूछी गई है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जेट्रोफा कर्कस, हेलियंथस एनस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जेट्रोफस कर्कस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बताया भी गया है कि जेट्रोफा कर्कस जो है ये U4BAC का मेंबर है, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ ऑफन नोन एज कैस्टर ऑयल। इसी को कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोला जाता है, हेज कैस्टर ऑयल प्लांट भी बोला जाता है। और द सीड ऑफ जेट्रोफा कंटेन 27 to 40% ऑयल। 27 से 40% ऑयल जो है ये कंटेन करता है। दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ हाईली क्वालिटी बायोडीजल। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कितना ऑयल है, ठीक है। हाईली प्रोड्यूस बायोडीजल प्रोड्यूस करता है, U4BAC का मेंबर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड आर्गोटामाइन। आर्गोटामाइन एल्कलॉइड जो है इसका सोर्स कौन सा है इनमें से? टेफ्रूसिया पर्प्यूरिया, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, बोहिनिया पर्पुरिया या बोहिनिया मालबेरे का। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया जो है इससे आर्गोटामाइन एल्कलॉइड ऑब्टेन किया जाता है। ये आर्गोटामाइन है क्या? सो आर्गोटामाइन एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है जो कि ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ह्यूमन बींग्स के ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट फंगस है, ठीक है। क्या है ये? एक फंगस है जो कि ग्रासेस पे जो है क्या की जाती है, ग्रो की जाती है या उस पर ग्रो हो जाती है, जैसे कि सोरगम, शुगर केन वगैरह जो है इस तरीके की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द बॉटनिकल नेम ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट कालमेघ। ये आप लोगों ने सुना होगा कालमेघ बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो कालमेघ नाम का मेडिसिनल प्लांट है, ये कालमेघ नाम का मेडिसिनल प्लांट का सही नाम क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम होता है एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी ऐसे टर्म्स हैं ना जो हम लोग को आसपास भी सुनने के लिए मिलते हैं, कॉमन नेम्स, ये कॉमन नेम्स के आप लोगों को साइंटिफिक नेम पता होने चाहिए क्योंकि यही पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। सो एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा नाम का जो प्लांट है या ट्री है उसको क्या बोला जाता है? कालमेघ बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, ये तो वही चीज़ लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि ये एक हर्बेशियस प्लांट है। किस फैमिली का है ये इंपॉर्टेंट है। एकेंथेसी हो सकता है ये भी क्वेश्चन की तरह आ जाए। यहाँ पे जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो भी एज अ क्वेश्चन आ सकते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये नेटिव है किसका? इंडिया का और श्रीलंका का, ठीक है। इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, सड़ने गलने नहीं देता चीज़ों को, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। नेचर में स्वेलिंग वगैरह के अगेंस्ट वर्क करता है, उसकी सूजन वगैरह में काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी और HIV के ट्रीटमेंट में भी। इवन इट ऑल्सो वर्क अगेंस्ट फीवर एंड मलेरिया। तो मतलब इनके मेडिसिनल बेसिस देखिए कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट वॉल। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि फ्रूट वॉल से ऑब्टेन होता है? कॉटन फ्रूट से होता है, फ्लैक्स नहीं होगा, कॉयर
मुंज, इनमें से कौन सा है? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कॉयर। यही बोला गया कि कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। तो ये कोकोनट का नाम है, कोकस न्यूसीफेरा। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, मैट, चटाई वगैरह, रस्सी वगैरह बनाने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फ्रूट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नोन एज ड्रूप। इनमें से किसका फ्रूट है जिसको कि ड्रूप बोला जाता है? किसके फ्रूट को ड्रूप बोला जाता है? सोलेनम नाइग्रम या अरेका कैटेचू या लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम या ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अरेका कैटेचू, ठीक है। ये इसका जो फ्रूट होता है उसको बोला जाता है ड्रूप, ड्रूप बोला जाता है। चलिए इसका देखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी बताए गए हैं, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम का बेरी कहलाता है। सोलेनम नाइग्रम का जो फ्रूट होता है उसको बेरी बोलते हैं। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम ये टमाटर है, ठीक है। सोलेनम नाइग्रम जो है ये मकोई का पौधा होता है, मकोई, और ये टमाटर है, टोमेटो है, ठीक है। इसके फ्रूट को भी बेरी बोला जाता है, सेम है, एक ही जैसे होते हैं इस तरीके से, तो बेरी है। ट्रिटिकम एस्टिवम सबको पता ही है कि वीट है, और इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? कैरियोप्सिस। इसके फ्रूट को बोला जाता है कैरियोप्सिस। यही डिटेल यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे मतलब इस वाले क्वेश्चन में समझ सकते हो आप कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑयल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में किस इनमें से कौन सा है जिसमें कि एंडोस्पर्म में स्टोर होता है ऑयल? तो बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी ही बार आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसका है रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस कैस्टर जिसको बोलते हैं। तो ये जो रिसिनस है, रिसिनस कम्युनिस, इसको कैस्टर बीन बोला जाता है। तो ये जो कैस्टर बीन होती है इसके एंडोस्पर्म बहुत ही स्पंजी होता है और इसमें बहुत सारा ऑयल होता है। यूफोरबी इसी फैमिली का मेंबर है। इन दिस प्लांट ऑयल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें कि एंडोस्पर्म होता है, ये एक्सेप्शन में भी आता है। सनफ्लावर हुआ, रिसिनस कम्युनिस हुआ, ये डाइकॉट होने के बाद भी इनमें एंडोस्पर्म काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि हेरोइन, हेरोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हेरोइन किससे ऑब्टेन्ड होता है? सिंकोना कैलिसाया, पेपेवर्स ओमनीफेरम, कैलिसेप्स पर्प्यूरिया या ब्रेसिका नाइग्रा। सो इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा ही आंसर है पेपेवर्स ओमनीफेरम। पेपेवर्स ओमनीफेरम जिसको कि ओपियम पॉपी भी बोला जाता है, ठीक है। इसी से मॉर्फिन भी बनता है, मॉर्फिन नाम का जो ड्रग है वो भी इसी से बनता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है। यही बोला गया कि हेरोइन जो है इससे ऑब्टेन्ड होता है, और ये एक एनाल्जेसिक बनाने के लिए भी यूज़ होता है जिसका नाम है मॉर्फिन, ठीक है। अब डाईएसिटाइल मॉर्फिन को ही हेरोइन बोलते हैं। जब इस मॉर्फिन को इसका डाईएसिटाइल किया जाता है तो एसिटाइलेशन किया जाता है तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन बनता है जिसको कि हेरोइन बोल दिया जाता है। हेरोइन मतलब है क्या? हेरोइन को ही डाईमॉर्फिन बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? डाईमॉर्फिन बोल सकते हैं। ये याद रखना, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया गया कि डाईमॉर्फिन किससे ऑब्टेन्ड होता है तो अभी आंसर आपका सेम ही रहेगा, पेपेवर्स ओमनीफेरम। और सबसे पहले हेरोइन किसने बनाया था ये भी याद रखना है आपको, C.R. एल्डर राइट। राइट ब्रदर्स से याद रख सकते हैं आपकी जो राइट ब्रदर्स थे बिल्कुल वैसे ही हेरोइन है, मतलब हेरोइन भी उन्हीं ने बनाया, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं आप इन 1874 में, ठीक है। मॉर्फिन से बनाया गया, एक नेचुरल प्रोडक्ट है ये ओपियम पॉपी का मॉर्फिन, ठीक है। चलिए, विच पार्ट ऑफ रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना, सर्पगंधा बोलते हैं इसको। इस वाले रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना को हिंदी में सर्पगंधा, या कह सकते हो कि कॉमन नेम इसका सर्पगंधा है, सर्पगंधा। बोला गया है कि विच पार्ट ऑफ द रॉ वोल्फिया सर्पेंटीना प्लांट यील्ड रेस्पराइन एल्कोलॉइड, रेजरपाइन एल्कोलॉइड जो है ये इसके किस पार्ट से मिलता है? ये मिलता है रूट से। याद रखें, इसकी जो जड़ होती है ना, इस प्लांट की जो जड़ होती है उससे रेसरपाइन एल्कोलॉइड का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोली जाएगी। देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो रॉ वोल्फिया को ही सर्पगंधा बोला जाता है, ये लिखा हुआ है। इसके साथ बोला गया है कि इट यील्ड्स अबाउट 30 एल्कोलॉइड्स आउट ऑफ विच रेजरपाइन इज मोस्ट कॉमन एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट। इट इज़ यूज टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। याद रखें,
ये जो सर्पगंधा है ना, ये जाने ही इसलिए जाता है, ब्लड प्रेशर या कह सकते हो कि हाइपरटेंशन जो होती है उसको दूर करने के लिए इसको जाना जाता है उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो ये है कि इसमें 30 तरीके के एल्कोलॉइड निकलते हैं, जिसमें कि रेसरपाइन बहुत कॉमन है, रूट से निकाला जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोप्लांट्स। पेट्रोप्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी ऐसे हैं जो कि बायोडीजल प्रोड्यूस करते हैं या पेट्रोप्लांट्स जो हैं वो U4BAC फैमिली से बिलोंग करते हैं। U4BAC जैसे कि जेट्रोफा था, ठीक है, कम्युनिस, रेसिनस कम्युनिस जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच द फर्स्ट विद सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट दी हुई है और इसमें से आपको करेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस है, देखिए ध्यान से। ए हेम्प है, हेम्प। हेम्प किससे प्रोड्यूस होता है? हेम्प प्रोड्यूस होता है, हेम्प कैनाबिस सटाइवा। हेम्प प्रोड्यूस होता है कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्स की बात की गई है। फ्लैक्स किससे प्रोड्यूस होता है? फ्लैक्स प्रोड्यूस होता है लिनम से, लिनम यूसिटेटिसिमम, ठीक है, ये इसकी जीनस है और ये स्पीशीज़ है। उसके बाद मैनिला हेम्प। मैनिला हेम्प किससे प्रोड्यूस होता है? मूसा टेक्सटिलिस से, मूसा टेक्सटिलिस से मनीला हेम्प प्रोड्यूस होता है। सन हेम्प, सन हेम्प किससे प्रोड्यूस होता है? एक ही बचता है, क्रोटोलेरिया, बहुत कॉमन है ये, आप ग्रेजुएशन वगैरह भी करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका डिस्कशन होता है। सो कहने का मतलब ये है कि क्रोटोलेरिया जुनसिया जो है, जनसिया, इससे प्रोडक्शन होता है सन हेम्प का। अभी इनमें से आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सो देखिए, ए का है 2, बी का है 4, सी का है फर्स्ट और डी का है 3। तो मतलब इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इन कोकोनट फ्रूट, कोकोनट फ्रूट में जो हार्ड शेल होती है, जो हार्ड वाला पोर्शन होता है ना, ठीक है, शेल, हार्ड शेल जो होती है, एक तो बहुत स्किनी होता है जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एक कॉयर वाला रीजन है जिसमें फाइबर्स होते हैं, एक अंदर होता है हार्ड शेल जिसके ऊपर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। वो पूछा गया कि वो एक्चुअल में होता क्या है? ऑब्वियसली एंडोकार्प होता है, ठीक है। कॉयर वाला रीजन मीजोकार्प होता है और सबसे बाहर वाली जो लेयर स्लिपरी सी होती है वो एपिकार्प होती है। आगे बोला गया है, देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि एंडोकार्प है और कोकोनट का फ्रूट ड्रूप कहलाया जाता है, मीजोकार्प फाइब्रस होता है और एंडोकार्प हार्ड और वुडी होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि द सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज रत्ती। आप लोगों ने ये ज्वेलर्स के पास सुना होगा, इतने रत्ती टर्म सुना होगा। तो ये जो रत्ती है ना, ये किस प्लांट से प्रोड्यूस होता है? द सीड ऑफ विच ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज, किसके सीड जो होते हैं वो रत्ती की तरह यूज किए जाते हैं ज्वेलर्स के द्वारा? किस प्लांट? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एब्रस प्रिकेटोरियस, एब्रस प्रिकेटोरियस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, हर कोई इसका आंसर दे भी नहीं पाएगा। सो रत्ती, एब्रस प्रिकेटोरियस, और ये एक लेग्यूम है, एक टॉक्सिन या ये पॉइजनस होता है क्योंकि ये एक टॉक्सिक सिक्रीट करता है जो कि क्या है? एब्रिन। सिक्रीट नहीं, इसमें प्रेजेंट होता है एक टॉक्सिक जिसका नाम है एब्रिन, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम एब्रस रखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू वाटर। इनमें से कौन सा फाइबर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है वाटर के? जूट, हेम्प, कॉटन, कॉयर, कौन सा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा होता है कॉयर। कॉयर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, जो कि कोकस न्यूसिफेरा से बनता है, पामेसी फैमिली का एक मेंबर है ये। और मैट, डोर मैट्स, ब्रशेज, मैटर्स, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि अ ड्रग क्योर हाइपरटेंशन। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि हाइपरटेंशन को क्योर करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि कौन सा है वो, रोवोल्फिया सर्पेंटिना, अभी थोड़ी देर पहले। और ये देखिए रिपीट कितनी बार हो रहा है, सर्पगंधा नाम से इसे बोला जाता है और रिपीटेशन देखिए इसका कितना ज़्यादा है। एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है ये, या ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई गई है।
इसके बाद बोला है माजीत, माजीठ जिसे बोलते हैं माजीठ, मजीठ जो है ये मजीठ अ ब्रिलियंट स्कारलेट डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मजीठ जो कि एक चमकीली लाल रंग की अभिरंजन मतलब डाई है, किससे प्राप्त होती है? रेड कलर की बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कारलेट डाई है ये, तो किससे प्रोड्यूस होती है ये बताना है मजीठ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोक्रॉप, एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोक्रॉप, पेट्रोक्रॉप का एक एग्जाम्पल बताना है इनमें से। यूफोर्बिया, एंटीसाइरी, एंटीसाइफिलिटिका, ठीक है, पेट्रोक्रॉप एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला गया है भोजपत्र, भोजपत्र ऑब्टेन्ड होता है किससे? बार्क ऑफ फाइकस रेसिमोसा या बार्क ऑफ बिट्यूलिया यूटिलिस, बार्क ऑफ सीडियम ग्वाजावा या बार्क ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा द बार्क ऑफ बिट्यूलिया यूटिलिस। बिट्यूलिया यूटिलिस जो है इससे प्रोड्यूस होता है, इसकी छाल से, ठीक है। ये जो आर्यन, ये जो भोजपत्र है इसका यूज़ किया गया था एंशियंट टाइम पे आर्यंस के द्वारा टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट एंड टेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए और टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ होता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 है द इंसेक्टिसाइड पायरएथ्रीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? पायरएथ्रीन किससे ऑब्टेन होता है? सो क्रिसेंथेमम सिनेरेरिफोलियम, ठीक है, सिनेरेरिफोलियम से ऑब्टेन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन देखिए कि ये जो एग्रेंथ्रिन है ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ हो रहा है काफ़ी सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, और इट इज़ बिलीव दैट चाइनीज़ क्रश्ड क्रिसेंथेमम प्लांट यूज्ड एज अ पाउडर एज अ इंसेक्टिसाइड एज अर्ली इन 1000 BC, ठीक है। तो 1000 BC से हम बोल सकते हैं ये चल रहा है। 19th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एर्गोट एल्कोलाइड? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लेविसेप्स इसका आंसर है, क्लेविसेप्स परप्यूरियस। रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमें रिपीट क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने हैं क्योंकि रिपीट भी बहुत कुछ बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ शुगर? इनमें से कौन सा सोर्स है शुगर का? सो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा वल्गैरिस, बीटा वल्गैरिस शुगर का सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि लेटिसिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन, किसमें प्रोमिनेंट हैं, प्रमुख मेन किस में है ये? स्पाइसम सेटाइवम में या फोनिक्सी साइल्वेस्ट्रिस में या हीविया ब्रेसिलिनेसिस में या रूटा ग्रेवियोलेंस में? तो इसका सही आंसर होगा हेविया ब्रेसिलिनेसिस में। हेविया ब्रेसिलिनेसिस इट सिक्रीट्स मिल्की लेटेक्स विच इज़ यूजफुल इन मेकिंग रबर ऑफ लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़ी मात्रा में रबर वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। इसके बाद बोला गया कि जो क्लोव ऑयल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? वुड ऑफ सेंटेलम, सेंटेलम की वुड से, या साइजीजियम की लीफ से, या बड से साइजीजियम की, या वेटिवेरिया की राइजोम से। तो ये ऑब्टेन किया जाता है साइजीजियम से, और उसके फ्लावर बड से, बड होता है क्लोव। तो बस यही चीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन में भी है कि इसका यूज़ होता है इन द नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। क्लोव ऑयल इज एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोव प्लांट।
ठीक है। इसके बाद बोला है ईसबगोल। ईसबगोल को आप सभी जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने के लिए, डायरिया वगैरह में इसका यूज़ होता है। तो जो ईसबगोल है, ये ईसबगोल किससे प्रोड्यूस किया जाता है? ईसबगोल जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है प्लैंटेगो ओवेटा से, प्लैंटेगो ओवेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूरिंग समर खसखस मैट्स फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ। किसकी रूट से प्रिपेयर की जाती हैं? खसखस रूट। खसखस मैट कूलिंग एयर के लिए किससे प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा वेटिवेरिया जिजेनोइड्स, वेटिवेरिया जिजेनोइड्स। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है वेटिवेरिया जिजेनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ। कमर्शियल कॉर्क किसकी बार्क से प्रोड्यूस की जाती है, ऑब्टेन की जाती है? तो ये ऑब्टेन की जाती है क्वेरकस सेबर से, क्वेरकस सुबर से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जैसे कि आप लोग दे सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जय हिंद।